ये शादी का वही जोड़ा है जिसमें एक माँ पिता अपने बेटी को विदा करते हैं। आज वो लाल चुनरी आज जल कर राख हो गई है और इस तरह से जो सामान्य पड़ा है बिल्कुल कोई इस्तेमाल करने लायक नहीं है। जिस तरह से ये जल कर जिस तरह से जो हालत पड़ा है, ये अब परिवार ये सोच रहा है कि अब करे तो क्या करे। शादी एक ही महीना का वक्त है, अब शादी कैसे होगा, कैसे सामान जो है दिया जाएगा, कैसे लोग गहने और कपड़े खरीदेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। अब इस तरह से गार्जियन सोचकर घर के परिवार वो बिटिया भी सोच सोच कर रो रही है। कहीं ना कहीं माँ पिता एक बड़े जो है जिम्मेदारी के साथ इतने सामान का बंदोबस्त किए होंगे, कहाँ से लाए होंगे, कैसे कर्ज से या फिर किस तरह से जुटाए होंगे, तमाम तरह से जो है उनके मन में ये बातें आता है। लेकिन जिस तरह से पूरा एक पल में पूरा जलकर खाक हो गया है, आज अब इस तमाम तरीकों को कैसे जो है कैसे व्यवस्था किया जाए, ये सोच सोच कर जो है परिवार बिलख रहा है। तो यहाँ कोई मौके पे सूचना मिला थाने को कि इस तरह से इतना जो है घर में जल कर राख हो गया है? मीडिया लोग आए लोग नहीं किसी थाने होने से एसडीएम साहब आए थे, रात को आए थे। आज भी कोई पुलिस प्रशासन मौके पे आया था? आज नहीं, नहीं आए था। थे। कल आए थे लोग। नहीं, चलिए हम बात करेंगे जो अच्छा आप ये बताइए क्या बात हुई वहाँ से, जो एसडीएम साहब आए थे, क्या कुछ कहे? मीडियम से आए नहीं, ये माना कि खर्ची उर्ची नहीं है तो कोटेदार के बोले कि इसको 50 किलो चावल 50 किलो गेहूँ दे दो। चलो हम लोग भी मदद करेंगे, जो करना है, बेटी की शादी है करेंगे। सरकारी जो है राहत कोष से सुविधाएं मिलता है, तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब को इस सरकारी विभाग से क्या मदद हो सकता है? अच्छा, इनका पापा अच्छा गए हैं वहाँ पे? हाँ बुलाए हैं, क्योंकि सरकार से जो मदद मिलना चाहिए वो मदद मिल जाए। बाकी तो गांव के पड़ोसी जो भी है वो लोग तो मदद करेंगे, लेकिन उसका अलग चीज है, लेकिन सरकार से क्या मदद मिलता है ये सवाल होता है। अब एसडीएम साहब आए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो माल जाल जो भी ये जला है, जो भी इनका वस्तुएं जलाए, तमाम तरीके आभूषण जले हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो है एक राहत कोष से जो है कहीं ना कहीं कागजी जो है कार्रवाई हो और उस पर जो है इस परिवार का जितना क्षति हुआ है वो क्षति वापस हो। क्योंकि सब कुछ कर देख के गए हैं, करेंगे कुछ करेंगे। आप लोग बताए कि इतना जेवरात था, इतना हाँ, सबको पता है, जो देख के गए हैं, सामने है आप लोग का। सभी गढ़ाई की तेरे सब फेंके हैं, सारी लड़की के भी पापा बहुत गरीब हैं, हम लोग बहुत गरीब घर के हैं। पूरा मिला दूसरे के सैलून पर काम करते हैं, आधा आधा पैसा मिलता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। लड़की है, 6 लड़की है, एक लड़का है। तो कोई नौकरी नहीं है घर में? नहीं, लड़का भी कुछ काम नहीं करता? नहीं, लड़का भाई दिल्ली में अपने प्राइवेट काम करता है। एक लड़का है, 6 लड़की एक लड़का है। तो हमें चौथी नंबर लड़की की शादी लगी। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या आप लोग की एक मांगे हैं पूरी परिवार से? अगर देखा जाए तो इस तरह से बातें आ रही कि पिता जो है, बेटी के जो पिता है एक दूसरे सैलून पे रहते, किसी तरह जो है परिवार चल पाता है, लेकिन कैसे क्या ये व्यवस्थाएं किस तरह से हो पाएगी? क्या सरकार से ये व्यवस्थाएं 10 साल से हो रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे कमाते तो वैसे बस हम लोग सरकार से मदद चाहते हैं। क्या मांग है सरकार से? आप लोग की अपील क्या है? यही अपील है कि मतलब ऐसा मदद करे कि भाई लड़की का जैसे जितना हुआ था उतना करके उसको भाई अच्छा से शादी कर दिया जाए। देखिए, जिस तरह से जो लड़की जो रो रही है, जिस तरह से पता था कि हम अपनी शादी में जो होगा वो कमी नहीं होने देंगे, पूरी धूमधाम से शादी होगी। आज का समय ऐसा है, मॉडर्न जो युग हो गया है, इस समय तमाम लोगों की मांगे इतना हो गया है कि कहीं ना कहीं माँ पिता के ऊपर ये बोझ भी हो जाता है कि कैसे कहाँ से बंदोबस्त करे। लेकिन इस तरह से जब बातें आती है तो ये सपना होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कुछ ऐसे करके दे कि कोई दिक्कत ना आए, तो इस तरह से बात आता है। लेकिन इस तरह से अब सब तो जल चुका है, लेकिन अब सरकार से यही है गुजारिश की इस परिवार के लिए, जो बिटिया की शादी में जो भी व्यवस्थाएं होना चाहिए वो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग का मांग है। आप क्या है? हम उनके भाई हैं। अच्छा, मामा, हमारे मामा है। अच्छा, तो जिस तरह से ये देखा जाए हालत इस परिवार का, अब आप लोग चाहते क्या है? एसडीएम साहब भी आए थे मौके पे, उनसे बात क्या हुआ, क्या आप मांग की? हम अभी आए थे। अच्छा, अभी एसडीएम साहब आए थे तो मैं नहीं। अच्छा, नहीं थे। हम यही चाहेंगे कि सरकार से मदद मिले और लड़की का जैसे तैयारी किया था उसी तरह हो जाए शादी। चलिए, हम चाहेंगे कि इस शादी में जो भी खर्च है सरकार एक सहयोग करे
और इस बिटिया की शादी उसी धूमधाम से हो जो एक ख्वाब था, एक माँ पिता ने सपने सजोए थे, उस ख्वाब के साथ इस बिटिया का विदाई हो। हम यही चाहेंगे, क्योंकि इस घर के तमाम लोगों की यही एक इच्छा भी है और कहीं ना कहीं एक गुहार है कि सरकार इन तमाम परिवारों को एक जिम्मेदारी जो है उठाए और उन सभी को एक सहयोग करे। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी न्यूज़ इंडिया पे विमलेश कुमार के साथ बलिया से।